पेट्रोल डीजल की कीमतें 500 रुपए लीटर तक जा सकती हैं। जी हां, ईरान की एक धमकी ने मध्य एशिया में संकट पैदा कर दिया है, जिसमें हमारी यानी कि भारत की भी गिनती हो रही है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो तेल का खेल बिगड़ सकता है। भारत की टेंशन क्यों बढ़ गई है? क्या हमारी गाड़ियां, किचन और फैक्ट्रियों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी? क्या ईरान सिर्फ धमकी दे रहा है या सचमुच ऐसा कर सकता है? आखिर इजराइल ईरान की लड़ाई का दुनिया के साथ भारत पर भी क्या असर होगा? चलिए बताऊंगी ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में कि आखिरकार भारत इस समय क्यों टेंशन में है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, आज बात शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। ये वो रास्ता है जहां से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, यानी कि दुनिया के कुल तेल का 20%। इसलिए इस स्ट्रेट को तेल की चौकी भी कहा जाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ईरान का तेल इसी रास्ते से जाता है। लेकिन 14 जून 2025 को ईरान ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। ईरान के नेवी ने स्ट्रेट में युद्ध को तैनात कर दिए और दुनिया की सांसें थम गई। हालांकि ईरान की यह धमकी कोई नई नहीं है और ना ही पहली बार है। पहले भी वो ऐसा कह चुका है, लेकिन इस बार बात गंभीर है, क्योंकि इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में अब अमेरिका और चीन की भी एंट्री हो गई है। ईरान ने भी इजराइल के अस्पतालों और सिविलियन इलाकों पर निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर इजराइल भी सीधे हमले कर रहा है, जिसमें ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। जवाब में ईरान ने भी तेल अवीव और यरूशलेम पर कई सौ मिसाइलें दागी हैं। इस लड़ाई ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान ने ये रास्ता बंद किया तो फिर क्या होगा? सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का मतलब क्या है। देखिए, भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा बाहर से ही मंगवाता है और इसका ज्यादातर हिस्सा इसी रास्ते से आता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत से कच्चा तेल, कतर और यूएई से गैस और फर्टिलाइजर, केमिकल्स सब इसी रास्ते से आते हैं। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से 200 से $250 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। यानी कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 200 से 500 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं। इसका असर सीधे गाड़ियों पर नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और किचन पर भी पड़ेगा। भारत हर साल 8 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करता है और अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो 200 से $250 प्रति बैरल हो सकती है। ये बिल 12 से 15 लाख करोड़ तक जा सकता है। इसका मतलब महंगाई का तूफान। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, खाना और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। यूरिया और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे खेती महंगी होगी। गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, यानी कि रसोई खर्च, बिजली और किचन का खर्च सीधा बढ़ेगा, यानी कि आम आदमी की जेब पर डाका। तो भाई सवाल है कि दुनिया का क्या होगा? दुनिया की बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल इकोनॉमी को तगड़ा झटका लग सकता है। यूरोप, जापान और चीन जैसे देश जो तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, मुश्किल में पड़ जाएंगे। 2019 में जब ईरान ने यूएई और ओमान के पास टैंकरों पर हमले किए और एक ब्रिटिश टैंकर जब्त किया था, तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई थी। तब रास्ता पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था। अगर अब रास्ता बंद हुआ तो तेल $250 तक जा सकता है। इसका मतलब है ग्लोबल ट्रेड में रुकावट, शिपिंग कॉस्ट में उछाल और महंगाई का तूफान। अब सवाल यह है कि क्या ईरान सचमुच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने जा रहा है? ईरान पहले भी 2011 और 2012 में ऐसी धमकी दे चुका है, जब अमेरिका और यूरोप ने उसको परमाणु प्रोग्राम पर प्रतिबंधित किया था। अब ईरान ने सैन्य अभ्यास किया था, लेकिन रास्ता बंद नहीं किया था, क्योंकि स्ट्रेट बंद करने से ईरान की भी अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। ईरान का 90% तेल इसी रास्ते से निर्यात किया जाता है। लेकिन इस बार इजराइल ईरान तनाव इतना बढ़ गया है कि ईरान बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है।
तो बात अगर इजराइल ईरान लड़ाई के नुकसान की करूं तो दुनिया को इसका क्या नुकसान होगा। देखिए, इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य अड्डे तबाह किए हैं, जिससे ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है और बदले की सीधी कार्रवाई की जा रही है। जवाब में ईरान ने मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मजबूत है। मगर इस लड़ाई से तेल की आपूर्ति पहले ही प्रभावित हो रही है। जून 2025 में तेल की कीमतें 60 से $80 से बढ़कर $120 प्रति बैरल हो चुकी हैं। और अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो न सिर्फ तेल बल्कि प्लास्टिक, केमिकल और फर्टिलाइजर की कीमतें भी आसमान छुएंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका असर भारत की इंडस्ट्री, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। अब ये समझिए कि भारत इस टेंशन से कैसे निपट सकता है। दरअसल भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। रूस से तेल खरीद 2022 से 40% तक ये बढ़ा है। अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर तेल भंडार की खोज की भी एक राहत भरी खबर भारत के लिए है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का असर तुरंत होगा और भारत का 80% तेल आयात प्रभावित होगा। सरकार ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ 60 दिन की जरूरत को ही पूरा कर सकते हैं। यानी कि लंबे समय तक बंदी से भारत की टेंशन बढ़ना तय है। आखिरी सवाल, क्या ईरान की धमकी सिर्फ हवाई है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं। अमेरिका की 5वीं फ्लीट बहरीन में तैनात है और इजराइल का समर्थन कर रही है। 2019 में टैंकर हमलों के बाद भी स्ट्रेट बंद नहीं हुआ, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर ने ईरान को रोका। यहां ये भी समझने की जरूरत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अधिकतर हिस्सा ओमान में पड़ता है, तो ईरान इसे बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन आवाजाही को प्रभावित जरूर कर सकता है, जो कि उसने पहले भी करने की कोशिश की है। लेकिन इससे भी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। इसलिए ईरान की धमकी ने तेल की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो जानकार पेट्रोल डीजल की कीमतें ₹500 तक बढ़ने की आशंका जता रहे हैं, यानी कि ₹500 प्रति लीटर। भारत की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हमारा 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ईरान सचमुच ये रास्ता बंद करेगा? क्या इजराइल ईरान की लड़ाई दुनिया को मंदी में धकेल देगी? और क्या भारत इस संकट से उभर पाएगा? इन सवालों से जुड़ी तमाम रिसर्च मैंने आपके सामने रखी है। आप कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स, अपडेट्स और खुद को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं। नमस्ते।